महाराज जी, ये जब जो भी लोग ये हुँ। प्रक्रियाएँ करते हाँ, हैं या हाँ। ये प्रयोग करते हैं हाँ, कि हाँ। किसी के साथ ऐसा हो जाता है, तो क्या ये जो कर्म है, क्योंकि कहते हैं कर्म व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते हैं, तो ये कर्म क्या उनके साथ नहीं जाते? क्या वो पाप आप के भागी नहीं बनते आप हैं? समझिए ना, मीठा डायबिटीज़ देता है, हुँ, फिर भी हम खाते हैं ना। हुँ, कौन नहीं जानता कि आज की डेट में तो कौन नहीं जानता कि नमक, मीठा और मैदा हुँ, तीनों मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा घातक ज़हर है। हुँ, लेकिन क्या हम आटे के बगैर ज़िंदा रहते हैं? रोटियाँ तो आटे की खा रहे हैं ना हम। डॉक्टरों के बोलने के बावजूद भी नहीं मानते हम। क्या हम मीठा छोड़ दिया हमने? हुँ। क्या नमक हम खाते नहीं? तो दंड आपको मिलेगा, वो तो कल की बात है ना। आज तो बदला लेकिन लो। अभी तो सामने वाले का नुकसान आज हो तो गया। बदला लो ना। हुँ, तंत्र ने बड़े-बड़े कुटुंबीय लोगों को बर्बाद कर दिया। बड़े-बड़े, आपको मैं बता दूँ, नवाबों को बर्बाद कर दिया। हुँ, मतलब जो औरतें उस सब ज़माने में जो वेश्यावृत्ति में लिप्त थीं, उन औरतों ने एक टोटका करके नवाब को खिला दिया। नवाब बर्बाद हो गया, सारी संपत्ति बिक गई, सड़क पे आ गए और अंत में ये हुआ कि नवाब उसके दरबज्जे पे बैठ के गुलामी कर रहे हैं। क्या हो गया बुद्धि को? हुँ, और एक नहीं, सैकड़ों। आप इतिहास के पन्ने के जब तंत्र से संबंधित चर्चाएँ करेंगे ना, तो वहाँ आपको ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल मिलेंगे, आप हैरान हो जाओगे। तो अभी तो महाराज जी, जैसे हम देखते हाँ, हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री में भी लोग एक-दूसरे पर आरोप लगा हाँ। देते हैं आप कि फलाने ने ये किया। मैंने अपने जीवन में बहुत सारा समय विदेशों में निकाला है। लंदन रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा, एम्स्टर्डम रहा। आप समझिए कि पढ़े-लिखे हमारे भारतीय, हम उनको क्या बोलें? वहाँ रह के वो लोग अपने ही खानदान पे, अपने ही परिवार के लोगों पे जादू-टोने कराते हैं। हुँ, प्रॉपर्टी फँस गई जहाँ। हुँ, छोड़िए इस विषय को, क्योंकि ये बड़ा विषय गंभीर हो जाएगा। सब पे ये आरोप नहीं हुँ, लगा सकते हम, हुँ, क्षमा करें। क्योंकि लेकिन ये अधिकतर ऐसा हुआ है। आप पहाड़ों में हुँ। चले जाओ। पहाड़ का धन तो बहुत खतरनाक माना आप जाता है पहाड़ में महाराज चले जी। जाओ, वहाँ आप बताओ, नरसिंह मसान, भगवान नरसिंह को नरसिंह मसान बना दिया उनको। फिर हुँ, दूधिया नरसिंह, हुँ, तांत्रिक नरसिंह, ऐसे-ऐसे प्रयोग हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हुँ, चलो मुसलमानों में चले जाओ, हुँ। आप सोचो कि वहाँ आयातें हैं, उसके अलावा फिर वहाँ जादू है, वहाँ जो सबसे ज़्यादा जिन्नों की बात की जिन्नों जाती की है। बात की जाती है। हुँ, बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं और हुँ, सिर्फ़ एक छोटी-सी क्रिया से किसी भी लड़की, युवा यंग लड़की के ऊपर प्रयोग कर दिया, वो लड़की पागल हो जाएगी। वो हुँ, आपके अलावा कुछ और सोचेगी नहीं, उसके माइंड में वही हुँ, चलता रहेगा। हुँ, उसका जीवन आप बर्बाद कर सकते हो, खेल सकते हो, लेकिन ये फैक्ट है, दंड आपको मिलेगा, वो कल मिलेगा। हुँ, क्योंकि सत्ता कोई और चला रहा है। एग्ज़ैक्टली। ये यहाँ यहाँ का कोर्ट नहीं है कि जहाँ आप रिश्वत दे के फ्री हो जाओगे। वो उस हुँ, कोर्ट में जब आपकी पेशी होगी तो फैक्ट है कि आपको दंड मिलेगा। तो हुँ, तांत्रिकों के बुरे हाल होते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं तांत्रिकों को, ये फैक्ट है। मृत्यु बड़ी खतरनाक हुई। ऐसी-ऐसी मृत्यु हुई कि वो गाली दे रहे हैं काली को, "चल, फला काम करके आ।" क्योंकि वो उनकी उनकी वो अघोर अवस्था में पहुँच गए वो। तो अब देवी-देवता क्योंकि स्वयंभू हो गए, वो क्या हो गए? स्वयंभू हो गए। स्वयंभू हो गए। लेकिन उनको ये नहीं मालूम उस स्वयंभू का भी तो संहार होगा ना। तो अंत में वो शक्तियाँ हावी होकर उसका ही संहार कर देती हैं। तंत्र हुँ, से आप अमर नहीं हो सकते। तंत्र आपको अमर नहीं करता। तंत्र आपको सत्ता दिला सकता है, लेकिन वो सुख क्षणिक है। हुँ, क्योंकि वहाँ तप से राज, राज से नर्क, और नर्क हुँ, तो नर्क है। दुःख, दरिद्र, पीड़ा तो आपको सहनी ही पड़ेगी। यही हुँ। अकाट सत्य है। महाराज जी, एक एक सात्विक व्यक्ति हुँ, हुँ। अपना ऑरा हुँ। कैसे सुरक्षित कर सकता है? देखिए, ये तो बहुत गंभीर विषय है। हाँ। अगर एक तांत्रिक पूर्ण तांत्रिक है, वो आपका जप-जाप, तप-ताप, यज्ञ, पूजा-पाठ, धन, मन, चित्त सब चुरा ले जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर वो क्या ये ईश्वर की सत्ता को चुनौती नहीं है महाराज जी, होने दो, तंत्र की? होने दो, वो स्वतः ईश्वर है ना। आप स्वतंत्र हो ही नहीं। आप उस सीमा से ऊपर सोच ही नहीं सकते। आपकी आम मनुष्यों की जो है वो एक सीमा है, उससे ऊपर नहीं जा सकते। मतलब अगर कोई सिद्ध तांत्रिक है, रुको, तो रुको, रुको, उसके अनुसार वो ईश्वर से ऊपर है। रुको, एक बड़ी इंपोर्टेंट डिस्कस है ये। हाँ। जितने भी साधक हुए, जितने भी ऋषि महर्षि हुए, उन्होंने सबसे पहले युद्ध लड़ा किससे? देवताओं से। तो तांत्रिक का भी जो युद्ध है वो पहले देवताओं का ही है। लेकिन जब एक बार, जब वो जो जो आपको कंट्रोल करने वाली ताकत आपके ब्रेन में है, हुँ, आप 24 आवर एक साइकिल में घूम रहे हो, ये समझना पड़ेगा। आप एक प्रोग्रामिंग में हो हुँ, कि ऊपर वाले ने एक मैसेज भेजा 3 सवा 3 बजे और 24 आपको आपको कैसे निकालना है, ये प्लान हो गया। आप प्रोग्रामिंग में हो। उस प्रोग्राम के तहत आप अपनी लाइफ को 24 आवर जियोगे, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम मिलेगा, कल फिर वो चलेगा वैसा। एक तांत्रिक ऐसा नहीं होता। तांत्रिक सबसे पहले उस साइकिल को तोड़ता है। तो तांत्रिक आम लोगों से ऊपर उठ जाता है, फिर उसके लिए सब पशु हैं। इसलिए तंत्र में कहा जाता है, जो दीक्षित नहीं है, जो साधक नहीं, वो पशु है, पशुओं से मत युद्ध करो। फिर वो पशुओं का संहार कर रहा है, इसलिए उसको कहा तो कोई नहीं, पशु तो है ही खाने-पीने के लिए। इसलिए वो श्मशान में बैठ के कुछ भी कर रहा है वो।
तो अघोरी है। भाषा बदल गई, व्यवहार बदल गया, सब्जेक्ट बदल गया। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि आपको दंड नहीं मिलेगा, इसका तात्पर्य ये नहीं कि आपकी मृत्यु नहीं होगी, ये आपके साथ भी होगा। महादेव महादेव। क्या बात है। तो ऐसे में महाराज जी जो साधना के चरण हैं, हाँ, सबसे कठिन चरण कौन सा है तंत्र की साधना में? सबसे कठिन। आपको सबसे पहले तंत्र के विषय में एक ही विषय को समझना पड़ेगा, सती और शिव। कौन समझता है सती क्या थी, कौन समझता है कि शिव क्या थे? आप जब इस भाव को जब जागृत कर लोगे ना, आप उस क्लिष्ट भाव से दूर हो जाओगे जो संहारक है। आपके अंदर वो स्त्री विद्या पैदा हो जाएगी, आपके अंदर प्रेम भाव पैदा हो जाएगा। प्रकृति ही पार्वती है, क्या है? प्रकृति ही पार्वती। और तंत्र कहता है कि आप उसके नजदीक जब जाओगे, यानी पार्वती ही माँ है, क्या है? जगत माता कौन है? पार्वती है। जब पार्वती के नजदीक जाओगे, अर्थात ये है कि 6 ऋतु एक वर्ष में होती हैं, हर 2 महीने। अब गर्मी में नग्न रेत में जाके तपो, सर्दी में बर्फ में जाके तपो, मूसलाधार बारिश में 2 महीने तपो ना। तो पहले प्रकृति के नजदीक तो जाओ, माँ के नजदीक नहीं जाओगे, माँ पिता का परिचय नहीं देगी। तंत्र ये है, विषय ये है, पहले ये है। यहाँ कुछ सहज नहीं है, तप के लिए आपको त्याग करना ही होगा। जो सोच रहे हैं कि मैं घर में बैठ के माला जप करके तंत्र सीख लूंगा, संभव नहीं है। वो ड्रामा कर सकते हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, कठोर मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। बाकी तो इंटरनेट पे क्या चल रहा है, 2 मिनट में वशीकरण करा लो, दुनिया भर के इश्तेहार मिल जाएंगे, और बाद में पकड़े जाते हैं तो पैसे भी देते हैं, रोते भी, प्रणाम भी करते हैं। तो कभी कोई ऐसा हुआ महाराज जी कि आपको किसी तांत्रिक ने ऐसी चुनौती दी हो और फिर आपने उसका जवाब दिया हो, और कुछ ऐसी चीजें जो हैं जो आप साझा कर सके? मतलब कुछ ऐसे लोग हैं आजकल, मुझे दुष्ट तांत्रिक के नाम से लोग जानने लगे हैं। अच्छा, ऐसी क्या दुष्टता कर दी आपने? मुझे नहीं पता, क्योंकि उनके उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाए। पहले उन्होंने सोचा महाराज जी हैं, अभी बाबा है, मंदिर अंदर बना देंगे, कल हमारी कॉलोनी से अलाउट होकर भगा देंगे। लेकिन बाद में कुछ और ही माहौल हो गया। फिर बाद में फिर उनको नुकसान हुआ, और बोला अपने मंदिर को उठा के ले जाओ महाराज, मूर्ति उठाओ यहाँ से। अब वो नहीं हुआ, जब उनकी क्षति होने लगी तो बोले तो महाराज ने कुछ कर दिया। तो आप समझिए कि जब तंत्र की सत्ता आपके ऊपर आ जाती है ना, तो शक्ति अंदर उबाल लेने पड़ती है। अब सोचिए, अग्नि के अंदर भी अग्नि है, क्या है? मतलब जो अग्नि जल रही है उसको, उसके अंदर भी अग्नि का वेग है। वायु जो बह रही है उसके अंदर भी रुद्र यानी अग्नि है। मतलब वायु का जो संचालन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? अग्नि से हो रहा है। जल का जो वेग है वो भी अग्नि से है। अनंत सृष्टि में एक ही सत्य है, क्या? रुद्र यानी अग्नि सब जगह मौजूद है। अब अग्नि ही संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण समाज को, संपूर्ण व्यवहार को संचालित कर रही है। और ये शरीर भी किस पे डिपेंड है? उसी अग्नि पर है। जब आप साधना करोगे तो मेरुदंड से वो उठती हुई गरम गरम ऊर्जा जब आज्ञा चक्र में जाके बैठ जाएगी और वो आज्ञा से कार्य करने लगेगी, तब पता लगेगा तंत्र का एक्चुअल अस्तित्व क्या है। और उस वक्त हैरान कर लो खुद को करोगे कि यार अहम ब्रह्मास्मि, अहम स्वयंभू। परंतु इसके लिए तो तप करना पड़ेगा ना, त्याग करना पड़ेगा ना। अब आजकल तो रैकी वैकी जाने क्या क्या चीजें बन गई हैं, और उन सब चीजों से हल्का फुल्का आनंद आ सकता है, फायदा भी हो सकता है, अनुभव भी हो सकता है। लेकिन तंत्र है ही एक युद्ध। क्या है? युद्ध। आप सोचिए कि कुछ लोग यहाँ पे मोक्ष के लिए भाग रहे हैं, मुक्ति हेतु साधना कर रहे हैं। कुछ लोग भक्ति मार्ग से जुड़े हैं, कुछ लोग मुक्ति मार्ग से जुड़े हैं, कुछ लोग सिद्धि मार्ग से जुड़े हैं। ये तीनों मार्ग है ना, तंत्र पे ही डिपेंड है। और कुछ लोग टोने टोटके, छू छक्का, जादू टोना, हिप्नोटिज्म, वशीकरण, मारण, मोहन, उद्देश्य विषण, ये भी तंत्र पर टिके हुए। और सबसे ज्यादा बदनाम इनमें कौन है? तांत्रिक है। क्योंकि शायद स्पष्टता नहीं है बहुत ज्यादा। क्यों? कारण क्या? समाज समझना नहीं चाहता, और श्रेष्ठ व्यक्ति कभी भी तंत्र के विषय में व्याख्या नहीं करना चाहते, क्योंकि किसको समझाएंगे? अगर तंत्र प्रारंभ होता है तो शिव और शक्ति से प्रारंभ होता है। शिव शक्ति को दीक्षा देके समझा रहे हैं तंत्र है क्या, और तब तक वो अबला है। क्या है? अबला। तब तक वो स्त्री अबला है, और फिर वही काली बन जाती है, और काल को यानी महाकाल को पैर के नीचे दबा के संपूर्ण साम्राज्य की विजेता हो जाती है। और आप देखिए, विश्व का पहला प्रयोग महादेव ने ये ऐसे ही किया।
और वही अबला स्त्री संपूर्ण साम्राज्य की महारानी कहलाई। भगवती पार्वती ही काली हुई और जब वो सौम्य हुई तो वही श्री विद्या हो गई। ये समझना पड़ेगा, वो श्रीदेवी हो गई। यहां कुछ है नहीं भिन्न। यहां नारायण और शिव सिक्के के दो पहलू हैं, परंतु तंत्र को समझने के लिए आपके पास समय होना चाहिए। तंत्र को करने के लिए आपके पास प्रायोगिक व्यवस्था होनी चाहिए। आपको तप करने के लिए त्याग की भावना होना चाहिए और अपने जीवन का समय देना पड़ेगा, जो प्रकृति से प्रारंभ होगा और फिर युद्ध तक रहेगा। और तांत्रिक के जीवन में युद्ध नहीं होगा तो तांत्रिक का मतलब ही कुछ नहीं होता। यही फैक्ट है।